बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है, आप आपस लीजिए। ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन लगातार आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा, बहुत व्याकुल नहीं होइए। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में ऐसा दस्तूर रहा है, कौन नेता का सितारा गर्दिश में आ जाए और कौन नेता पर नक्षत्र सवार हो जाए, इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता। और बिहार की सियासत और राजनीति में कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति एक नेता पर लगातार दिख रही है। चेहरा मायूस है, बेचैन है और परेशान है। एक दौर ये भी था कि विजय सिन्हा का जो समय था वो लगातार चमक रहा था और उनके हर एक काम बीजेपी के आला कमान को पसंद आ रहे थे। लेकिन आज वही विजय सिन्हा की किस्मत खराब चल रही है, बेचैन है और परेशान है। और नई सरकार और सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार विजय सिन्हा की स्थिति कहीं ना कहीं खराब दिख रही है। मानो तो विजय सिन्हा को इतने दर्द दिए जा रहे हैं तो शायद विजय सिन्हा अपने दर्द को बयां भी ना कर पाए और उनके चेहरे पे वो दर्द, सितम, तकलीफ और हर एक दर्द को झेलना साफ दिख रहा है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने जैसे ही प्रभार संभाला, लगातार उनके ताबड़तोड़ एक्शन के बाद जो विजय सिन्हा की स्थिति है मानो वो कहीं के नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी में विजय सिन्हा को वो हर एक मुकम्मल मंजिल तक पहुंचाने का काम किया, आज वही भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो मौन है और वो चुप है और इसका तमाम दर्द विजय सिन्हा को झेलना पड़ रहा है। आपको भी पता है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की अदावत पुरानी है। 2017 का वो साल था जब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद देखते ही देखते लगातार उनका कद भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में बढ़ता ही जाता है। और जिस भारतीय जनता पार्टी की नींव से लेके अपने उम्र के हर एक चीज़ों को खोने का काम किया, पसीना बहाया, खून बहाया और पूरी जवानी भारतीय जनता पार्टी के झंडा ढोते हुए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने अपनी उम्र भाजपा में गुजार दी। लेकिन जब सत्ता के सुख की बात आई तो कहीं ना कहीं छक्का सम्राट चौधरी ने मारने का काम किया। और आपको सिलसिलेवार और घटनाक्रम के तरीके से आपको पॉइंट टू पॉइंट ये बताएंगे कि कैसे सम्राट चौधरी के आगे विजय सिन्हा का कद हमेशा नीचा गिरता चला गया और सम्राट चौधरी लगातार विजय सिन्हा को परेशान करते दिखे। आपको भी पहले पता है जब विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे तो सम्राट चौधरी ने कैसे विजय सिन्हा को बेइज्जत किया था, कहा था कि ज़्यादा व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को सभी ने देखा था। लेकिन आप समझिए कि जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय होते हैं उनके साथ कैसा सम्राट चौधरी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और इसको लेके जमकर दोनों की अदावत भी सामने आई थी। लगातार दोनों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे और नीतीश कुमार के साथ विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों का पद एक ही था, लेकिन विजय सिन्हा को हमेशा नंबर 2 वाले डिप्टी सीएम को दिखाने का काम सम्राट चौधरी करते थे। अगर किसी फ्रेम में विजय सिन्हा आगे आ जाते थे तो उन्हें पीछे कर दिया जाता था। कुर्सी से उठाना, अपने अधिकारियों से ये फटकार लगाना कि विजय सिन्हा कैसे फ्रंट पर आ गए, ये तमाम घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि विजय सिन्हा ने कितना झेला होगा और किस दर्द से गुजर रहे होंगे। आपको भी पता है कि जब जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी के नाम की मोहर लगी, विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया। विजय सिन्हा जब बाहर आए, विजय सिन्हा ने ही प्रस्ताव रखा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था
कि अपने कप्तान के तौर पे कप्तान की बातों को उन्होंने मुहर लगाने का काम किया, कप्तान की बातें मानी और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इतना ही घटनाएं होती तो समझ आता, इसके बाद कैसे विजय सिन्हा की सुरक्षा में बड़ा कहा जा सकता है कि जो घटाया गया, यानी विजय सिन्हा पहले Z+ की सिक्योरिटी में चलते थे और Z सिक्योरिटी से हटा के अब Z सिक्योरिटी में उन्हें चलना पड़ेगा। ये तमाम घटनाएं विजय सिन्हा के साथ घटी और भूमियार जाति से विजय सिन्हा आते हैं। भूमियार जाति को किस प्रकार से जो कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कोर वोटर भारतीय जनता पार्टी यानी भूमियार और स्वर्ण भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, लेकिन उनके इतने बड़े नेता के साथ किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। हर एक घुटन का घूट कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को पीना पड़ रहा है। और आप समझिए कि जब सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, वो तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो झंडा ढोते थे उन्हें कहीं ना कहीं शर्मसार किया गया, उन्हें बेइज्जत किया गया। और कुछ साल पहले सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, सदस्यता लिए थे, वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए। जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार बीजेपी का नेता खून से लेके पसीना बहाया, सड़क पर लाठियां खाने का काम किया, उन्हें बाबा जी का ठेंगा दिखाया गया। और किस प्रकार से विजय सिन्हा लगातार उनकी सिक्योरिटी भी घटा दी गई और ये सब कुछ सम्राट चौधरी के इशारे पे हो रहा है। और जब इस पूरे मसले पर विजय सिन्हा से बयान लिया गया, पूछा गया, तो जिस लबरेज के साथ, जिस लहजे के साथ और जिस विभाग बोल के लिए विजय सिन्हा जाने जाते थे, वो कहीं ना कहीं डाउन दिखे, मायूस दिखे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये सब सरकार का फैसला है। तो आप समझ सकते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सीएम चेहरे के तौर पे सम्राट चौधरी ने जैसे ही प्रभार ग्रहण किया, सीएम बने, उसके बाद लगातार विजय सिन्हा परेशान, बेचैन और कहीं ना कहीं दर्द और तकलीफ से लगातार झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं दर्द से वो तड़पते देखे जा रहे हैं। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पर।